स्वागत है आप सभी का एग्जाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो काफ़ी ज़रूरी होने वाली है उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने कंडक्टर का एग्ज़ाम फिल किया है, या फिर ऐसे अभ्यर्थी जो पहली बार कंडक्टर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, या जिन्होंने पहले कंडक्टर का एग्ज़ाम दिया लेकिन उन्हें डिटेल में सिलेबस के बारे में पता नहीं था। उनके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाली है। अब सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन कंडक्टर में कौन से टॉपिक पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। हिस्ट्री में सबसे पहले आपको एक नज़र देनी होगी प्राग ऐतिहासिक काल में, जिसमें कि आपको पता होना चाहिए मध्य पाषाण काल में किस चीज़ की खोज हुई, पूरा पाषाण काल में या पाषाण काल में किस चीज़ की खोज हुई थी, और नव पाषाण काल में किस चीज़ की खोज हुई। जैसे पहिए की खोज नव पाषाण काल में हुई, पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी। इस प्रकार से आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। हिस्ट्री में ये सबसे पहला टॉपिक है। फिर है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें कि सिंधु घाटी सभ्यता आती है। उसका आपको नॉलेज होना जरूरी है। सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो सिंधु घाटी सभ्यता से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी दूसरा आपको यहाँ पर ऐतिहासिक, ये सबसे बड़ा टॉपिक है हिस्ट्री का। ऐतिहासिक काल, इसमें सबसे ज्यादा चीजें आपको याद रखने को कही जाती है। जैसे कि सबसे पहले जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है धर्म। कितने धर्म थे, जैसे कि आप देख सकते हो जैन धर्म था, बौद्ध धर्म था। इस प्रकार से आपको जो और भी बहुत धर्म है जैसे कि वैष्णव धर्म है, इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। फिर महाजनपद के बारे में, और महाजनपद के बाद जो सबसे महत्व आपने देना है वो देना है आपने दिल्ली सल्तनत काल को। दिल्ली सल्तनत काल में जो जो वंश हुए, जैसे कि गुलाम वंश हुआ, खिलजी वंश हुआ, तुगलक वंश हुआ, लोधी वंश हुए, इन सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आपको मुगल वंश के बारे में पता होना चाहिए। मुगल वंश में किसने क्या कार्य किए, या फिर किसके समय कौन अंग्रेज आया था, इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। ये तो हो गया इंडियन हिस्ट्री का। अब बात करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। यहाँ से वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी आपने ज़्यादा डीपली नहीं पढ़नी, आपने बेसिक चीज़ें पढ़नी, जैसे कि सबसे गहरा समंदर कौन है, या फिर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश कौन है। इस प्रकार के आपको बेसिक चीज़ें वर्ल्ड ज्योग्राफी की पता होनी चाहिए। डीपली आपने ये वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़नी है। फिर बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी की। इंडियन ज्योग्राफी डीपली आप पढ़ सकते हो, क्योंकि वो आपको आगे आने वाले एग्जाम में भी काम आ सकती है। बाकी इसमें भी डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडियन ज्योग्राफी से। अगर आपको यहाँ पर दिखा दूं क्वेश्चन का लेवल, आप यहाँ पर देख सकते हो। बाकी इस क्वेश्चन का जो पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर मैंने इसको अपलोड कर दिया है। अब आप देख सकते हो सियाचिन हिमनद स्थित है। इस प्रकार के आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वायुमंडल का सबसे निम्न स्तर क्या है, ये आपको इंडियन ज्योग्राफी से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन है न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है। इस प्रकार के आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर कहा भारत के सबसे उत्तरी बिंदु पर सूरज की किरणें हमेशा होती है, तो ये कैसी होती है, ये सब चीज़ें आपसे यहाँ पर पूछी गई है। फिर जो दूसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हिस्ट्री के बाद, वो रहेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत से क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। साइंस में अगर आप कहो कि ज़्यादा ध्यान किस पर देना होगा, तो बायोलॉजी अगर आप ज़्यादा क्लियर कर लेते हो तो आपको काफ़ी हेल्प रहेगी इससे। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो जो नेक्स्ट टॉपिक आपको मैं बताऊंगा वो रहेगा रीजनिंग और मैथ का। वैसे मैथ के क्वेश्चन तो यहाँ पर आते नहीं है, यहाँ पर रीजनिंग के ही क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। बाकी हमीरपुर बोर्ड का जो लेवल रहता है रीजनिंग का, चाहे वो एसआई के लिए हो, कंडक्टर के लिए हो, सबका मैंने सेम ही देखा है, क्योंकि इनके कुछ एक फेवरेट टॉपिक है। फेवरेट टॉपिक में सबसे पहला आता है आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख सकते हो, ये ऑर्डर एंड रैंकिंग का है। दूसरा कोडिंग डिकोडिंग का है, जिसमें आपको एक शब्द दे दिया जाएगा, फिर कहा जाएगा कि इसे आप कैसे चेंज कर सकते हो। अगर आपको ये कोडिंग डिकोडिंग ऑर्डर एंड रैंकिंग नहीं आता है, पुलिस कांस्टेबल के लिए एक फ्री बैच मैंने चलाया था, वहां से आप देख सकते हो। बिल्कुल वही सेम लेवल यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। हालांकि पुलिस कांस्टेबल से भी आसान क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। नंबर सीरीज, चाहे वो अल्फाबेटिक हो या फिर वो नंबर सीरीज हो, वो यहाँ पर दोनों पूछी जाती है। फिर नेक्स्ट आप देख सकते हो ब्लड रिलेशन क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पर आपको जो रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे आपको डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, और डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के भी काफ़ी बेसिक क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकते हैं। बाकी जिनको ये चीज़ें नहीं आती है, प्लेलिस्ट पर विजिट करें जिसमें मैंने लिखा होगा कि रीजनिंग फॉर कांस्टेबल। अगर आप उन रीजनिंग को पढ़ लेते हो तो इसे आप आसानी से कर सकते हो। बाकी कैलेंडर ये आप देख सकते हो। फिर यहाँ पर बात करेंगे करंट अफेयर की। करंट अफेयर यहाँ पर बेसिक आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन या फिर 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के आपको देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री छोटी है इंडिया के मुकाबले, ज्योग्राफी भी छोटी है, तो पूरा आपने यहाँ पर इसे पढ़ना है। ज़्यादा क्वेश्चन आपको हिमाचल की ज्योग्राफी और HPGK से ही देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर 100 के बाद लगातार आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि HPGK है और HP की ज्योग्राफी है, जिसमें कि आपको स्पेसिफिक टॉपिक बताने की ज़रूरत नहीं है। छोटे से टॉपिक है यहाँ पर। आपको सबसे पहले तो 12 के 12 जिलों की हिस्ट्री पता होनी चाहिए। फिर आपको ये पता होना चाहिए कौन वायसराय कहाँ पर आया, किस समय आया, उस समय राजा कौन था, या फिर किस राजा ने राजधानी कहाँ स्थानांतरित की, या फिर उसके जो संस्थापक थे, जैसे कोई राज्य बनाया या फिर कोई
नगर ये स्थापित करते हैं तो उस समय राजा कौन था, किसने इसे स्थापित किया, या महत्वपूर्ण दुर्ग, ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हो। अब आप बात करोगे एचपी ज्योग्राफी की। एचपी ज्योग्राफी में भी छोटे से छोटे टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं, कम ही टॉपिक हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको रिवर के बारे में पता होना चाहिए, दर्रों के बारे में पता होना चाहिए, लेक्स के बारे में पता होना चाहिए, पर्वतमाला और जिलों की स्थिति, उनकी जो ऊंचाई है या फिर जो सबसे उपजाऊ क्षेत्र है, कहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है, कहाँ पर वर्षा कम होती है, इस प्रकार से बेसिक चीज़ें हैं एचपी ज्योग्राफी की। तो ये आप सारी क्लियर करो तो बेहतर रहेगा। फिर यहाँ पर देखिए आपके पास आता है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में आपको फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहले आर्टिकल, मॉडल और प्रेपोजिशन पर ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहीं से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो दूसरा आता है आपको, वो आता है आपको स्पेलिंग के सही शब्द यहाँ पर चुनने होते हैं, ये काफ़ी आसान है। फिर आपको सिनोनिम एंटोनिम आता है, इन्हें आप स्किप करो तो बेहतर ही रहेगा, क्योंकि सिनोनिम एंटोनिम बहुत ज़्यादा है। सिनोनिम और एंटोनिम को सबसे बेस्ट तरीका है पढ़ने का, आपने क्या करना है, डेली सुबह उठकर 10 नए अक्षर पढ़ने हैं, और वो 10 नए अक्षर ऐसे होने चाहिए कि आप उनका यूज़ अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में जब आप कन्वर्सेशन करते हो उस दौरान कर सको। यही एक बेस्ट तरीका है। अगर आप रट्टा मारने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा आप याद नहीं रख पाओगे इन चीज़ों को। तो बेहतर तरीका यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 10 सिनोनिम एंटोनिम रोज़ सुबह उठकर पढ़ो, और ऐसे सिनोनिम एंटोनिम पढ़ो जो आपके डेली लाइफ में या फिर कन्वर्सेशन में उनका यूज़ हो सके। फिर हिंदी ग्रामर की अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, हिंदी ग्रामर में शुद्ध शब्द चुनिए, संधि विच्छेद, मतलब बेसिक चीज़ें ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तेज का विशेषण क्या होता है, उपसर्ग, संज्ञा, विलोम शब्द, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था। अगर जिसको ये क्वेश्चन पेपर चाहिए, या तो आप ऑफिशियली वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो हमीरपुर की, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, उसे ज्वाइन कर लो और वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, ताकि आपको अनुमान लग सके। बाकी एक डिटेल वीडियो थी सिलेबस के ऊपर कंडक्टर के लिए, कि कौन चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, किस चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, इंडियन हिस्ट्री में अगर आप ज़्यादा ध्यान देना चाहते हो, सल्तनत काल पर, मुगल वंश पर और महाजनपद, इन चीज़ों पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बाकी धर्म पर भी आप पढ़ सकते हो। फिर एचपीजीके के बारे में मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। एचपीजीके सारा पढ़ो, क्योंकि ज़्यादा बड़ा टॉपिक एचपीजीके का है नहीं। एचपी हिस्ट्री आपको सारी पढ़नी चाहिए, ज्योग्राफी भी सारी पढ़ लेनी चाहिए। तो ये कुछ एक वीडियो थी। बाकी जैसे ही कुछ ऑफिशियली नोटिफिकेशन आएगा आपके एग्जाम के रिगार्डिंग, मैं आपको बता दूंगा। कोई भी अपडेट हो जो आपको जानना ज़रूरी हो, वो आपको बता दिया जाता है इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।